पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद राधा की शादी हो गई। कपिल दिखने में अच्छा था, नौकरी भी बड़ी कंपनी में थी और घर का मकान भी था। ऐसे में राधा ने रिश्ता कबूल कर लिया था। सगाई और शादी एक साथ होने की वजह से दोनों को एक दूसरे को अधिक जानने का मौका नहीं मिला था। वैसे राधा घर के कामकाज में कुशल और स्वभाव से थोड़ी मुंहफट थी। वहीं कपिल कंजूस स्वभाव का धनी था। शादी के कुछ दिन बाद जब पहली बार घूमने जाने का मौका आया तो राधा ने शिमला, मसूरी और कश्मीर घूमने की फरमाइश कर दी। तभी कपिल बोला कि वहाँ ठंड होगी और खर्चा भी ज़्यादा होगा। हम मामा के गांव घूम आते हैं, रहने का पैसा बचेगा और किराया भी कम लगेगा। इस पर राधा बोली, मामा के वहाँ जाना है तो अपनी माँ को लेकर चला जा, वहीं से हरिद्वार चल कर निकल जाना, क्योंकि ज़्यादा किराया तो तू खर्चेगा नहीं। इस बात पर कपिल हंस पड़ा और बोला, वह सब छोड़ो और यह बताओ खाने में क्या पकाया है। तब राधा ने कहा, डायनासोर का अंडा पकाया है, रसोई में जाकर ठूस ले। मैंने कल भी बताया था कि रविवार को बाहर खाने जाना है, तुमको कुछ याद क्यों नहीं रहता। जब भी जेब ढीली करने की बात आती है तो गजनी की औलाद बन जाते हो। आज घर पर कुछ नहीं बनेगा। तब कपिल ने कहा, ठीक है, मैं एक प्लेट पाव भाजी लेकर आता हूँ, फिर तुम उसमें थोड़े आलू टमाटर मिलाकर पतीला भर भाजी बना लेना। ऐसा करने से बाहर का खाना भी खा लेंगे और खर्चा भी कम होगा। इस पर राधा बोली, अरे ओ मक्खी चूस राक्षस, 2 प्लेट भाजी लाने से तू कर्जे में नहीं डूब जाएगा। पता नहीं मैंने किस भिखमंगे से कर्म जोड़ लिए हैं। अब जल्दी से जाओ और 2 प्लेट पाव भाजी और 2 आइसक्रीम लेकर आना। कपिल मुंह बनाता हुआ पाव भाजी लेने गया और करीब 2 घंटे बाद घर वापस आया। तब राधा ने पूछा, रास्ते में कोई दोस्त मिल गया था क्या? बड़ी देर कर दी और यह भाजी ठंडी कैसे हो गई? और आइसक्रीम लाने को बोला था, यह रबड़ी क्यों उठा लाए? तब कपिल बोला, पाव भाजी की दुकान पास में है तो चल कर ले आया। इसी चक्कर में आइसक्रीम भी पिघल गई, पर कोई बात नहीं, हम भाजी गर्म करके खा लेंगे और आइसक्रीम को जूस समझकर पी लेंगे। यह सब सुनने के बाद राधा के मुंह से गंदी वाली गाली निकल गई। वह बोली, तू 4 किलोमीटर को पास की जगह बुलाता है और तेरे पास फटफटी बाइक है, उसमें पेट्रोल भी है, तो दानव कही के बाइक लेके क्यों नहीं गया? अब कपिल भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, देखो राधा, हमें पैसा बचाना सीखना चाहिए। थोड़ी बचत करेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी रहेंगे। और देखो, यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। पंखा बंद कर दो, बिजली फालतू में बर्बाद मत करो। राधा अपने पति के इस चिरकुट व्यवहार से भड़क गई। उसने फौरन अपना सामान पैक किया और कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। तब कपिल बोला, छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाते, गुस्सा थूक दो। तब राधा बोली, गुस्सा तो थूकना है, लेकिन अब तुम्हारे मुंह पर तो नहीं थूक सकती ना, इसलिए मायके छोड़ाओ, वहाँ अच्छी जगह देखकर थूक डालूंगी अपना गुस्सा। अब जल्दी चलो, बाइक शुरू करो, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। इस पर कपिल बोला, पाव भाजी और पिघली हुई आइसक्रीम का क्या करें? तब राधा बोली, एक प्लेट तुम रात को खा लेना और एक बासी करके सुबह में ठूस लेना, क्योंकि भाजी फेंकोगे तो नुकसान हो जाएगा ना तुम्हारा। अब चलो, चप्पल पहनो और निकलो। कपिल राधा को लेकर उसके मायके पहुंचा। राधा बोली, पापा, ये नमूना बर्दाश्त नहीं होगा। जीवन में बचत का महत्व मैं भी समझती हूँ, लेकिन रोजमर्रा की सामान्य जरूरतों को और मामूली खुशियों को मार मार कर मैं इस लंपट के साथ अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे इस नल्ली आत्मा के धनी से छुटकारा चाहिए। कुछ देर राधा के माता पिता ने दोनों को समझाया, लेकिन राधा नहीं मानी। फिर अचानक कपिल बोल पड़ा, पापा, अब मैं जाता हूँ, घर पर पाव भाजी और पिघली हुई आइसक्रीम पड़ी है, राधा को समझाने कल आऊँगा। राधा के पिता बोले, अरे पगले नर, तेरा घर टूट रहा है, बीबी मायके आ गई है और तुझे खाने की पड़ी है। बात बात पर मक्खी चूस की औलाद बनना जरूरी है क्या? यह कहाँ तुझसे हीरे मोती या हवाई जहाज मांग रही है? शादी को 1 महीना नहीं हुआ है, अभी पत्नी के लाड पूरे नहीं करोगे तो बुढ़ापे में तो तुम उसे भूखी मार लोगे। अब जाओ और घर जाकर सोच लेना, स्वभाव बदलना है या ऐसे ही जीना है।
अगर अपना कंजूस स्वभाव नहीं बदल सकते तो यह रिश्ता तोड़ना होगा। इस पर कपिल वहां से जाने लगा और जाते जाते बोला, राधा स्कूटर में पेट्रोल कम है और मैं साथ में पैसे भी नहीं लाया। तुमको मैंने सुबह सब्जी लेने के लिए 70 रुपये दिए थे, उसमें से 30 या 40 रुपये जरूर बचे होंगे। वह दे दो तो मैं आधा लीटर जितना पेट्रोल डलवा लूं। अब राधा और उसके पापा एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। वह कपिल को अच्छी तरह से समझ चुके थे। राधा अंदर के कमरे में चली गई और उसके पिता ने कपिल को पूरे 500 रुपये दिए और बोले, तू फिलहाल पति कहलाने के लायक नहीं है भाई। जीवन में कमाना बचाना दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की जरूरतों को मार कर जीना अच्छी बात नहीं। अब 1 साल तो मैं अपनी बेटी तेरे यहाँ भेजूंगा नहीं। तू अपनी जीवन शैली में सुधार ला सके तो अच्छी बात है, वरना यह शादी हम तोड़ देंगे। कंजूस कपिल तकरीबन 3 महीने अकेला रहा। तब उसे अपने ससुराल वालों और पत्नी की बात समझ आई और उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे हैं। कहानी का सार: धन संचय अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अति लोभीपना एक गंभीर रोग समान है। यह रिश्ते नाते खराब कर सकता है। इस बुरी आदत से बचना चाहिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।